उन दोनों की हालत देखकर नैना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मयंक ने जैसे ही नैना की ओर देखा तो नैना के चेहरे की मुस्कुराहट फिर से चली गई। मयंक ने कुणाल से कहा, तेरी भाभी मेरा मतलब कि तेरी भाभी माँ को मनाने में न जाने और क्या क्या करना पड़ेगा। कुणाल, अभी तो शुरुआत हुई है भाई। राधा मान, यह सब क्या है, यह क्या हालत बना रखी है तुमने। मयंक और कुणाल, माँ मैं चेंज करके आता हूँ। वह दोनों चले गए। राधा मान, यह बच्चे भी ना। मयंक ने पहले खुद का हुलिया ठीक किया जैसे बच्चों ने बिगाड़ दिया था। फिर उसके बाद चेंज करके और शॉवर लेकर बाहर आया। मयंक जन शावर लेकर बाहर आया तो नैना बालकनी में खड़ी थी। नैना, बच्चे मयंक जी से डर क्यों नहीं रहे थे, होने तो उन सब को किडनैप कर लिया था ना। तभी मयंक ने पीछे से आते हुए कहा, किडनैप और किसने। नैना, अपने ही तो किया था ना बच्चों का किडनैप, और किसने। मयंक, मैं बच्चों के साथ कभी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। आखिर कभी मेरे भी तो बच्चे होंगे, मैं भी बाप बनूंगा फिर मैं, और उन्हें किडनैप ना कभी नहीं। नैना हैरानी से मयंक की ओर देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। मयंक ने जब नैना को हैरान होते हुए देखा तो बोला, हैरान हो गई ना, सच तो यह है कि कभी बच्चों का किडनैप हुआ ही नहीं था, बस उन छोटे छोटे बच्चों से बोलना कि आपकी दीदी को सरप्राइज देना है और डरना है, बस फिर क्या था उनकी ओवर एक्टिंग शुरू और इधर हमारी शादी। फिर उसके बाद चेंज करके और शॉवर लेकर बाहर आया। मयंक जब शावर लेकर बाहर आया तो नैना बालकनी में खड़ी थी। नैना, बच्चे मयंक जी से डर क्यों नहीं रहे थे, होने तो उन सब को किडनैप कर लिया था ना। तभी मयंक ने पीछे से आते हुए कहा, किडनैप और किसने। नैना, अपने ही तो किया था ना बच्चों का किडनैप, और किसने। मयंक, मैं बच्चों के साथ कभी ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। आखिर कभी मेरे भी तो बच्चे होंगे, मैं भी बाप बनूंगा फिर मैं, और उन्हें किडनैप ना कभी नहीं। नैना हैरानी से मयंक की ओर देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। मयंक ने जब नैना को हैरान होते हुए देखा तो बोला, हैरान हो गई ना, सच तो यह है कि कभी बच्चों का किडनैप हुआ ही नहीं था, बस उन छोटे छोटे बच्चों से बोलना कि आपकी दीदी को सरप्राइज देना है और डरना है, बस फिर क्या था उनकी ओवर एक्टिंग शुरू और इधर हमारी शादी। नैना बिल्कुल हैरान थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरह रिएक्ट करे। नैना और दुबे जी, मयंक, मैंने तुम्हें लैपटॉप में केवल बच्चों को रोते हुए दिखाया था, दुबे जी को थोड़ी ना दिखाया था। अब चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है, बाहर रहोगी तो ठंड लग जाएगी। नैना, नहीं लगेगी, ना जाने कितने महीने गुजरे हैं इस बालकनी में। अब तो कमरे में दम घुटता है मेरा, मैं यहीं पर सो जाऊंगी। मयंक, नैना चलो वरना बाहर ठंड लग जाएगी। नैना, मैंने एक बार आपको मना किया ना, मुझे नहीं जाना। नैना ने यह सब बातें बालकनी में बने झूले पर बैठते हुए कहा। मयंक, नैना अंदर चलो। नैना ने जब दोबारा कुछ भी नहीं कहा तो मयंक उसके पास गया और बोला, तुम ऐसे नहीं मानोगी है ना, यह बोलकर उसने नैना को अपनी बाहों में उठा लिया। नैना, ये क्या क्या कर रहे हैं आप। मयंक, तुम्हारी सेहत के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है, मुझे समझी। नैना को रूम में लेकर गया और ठीक से सुला दिया और खुद भी जाकर सो गया। सुबह का वक्त। मयंक, कुणाल, कुछ पता चला उनके बारे में कि कौन है वो, क्या चाहता है वह। कुणाल, नहीं भैया, पर मैंने अपने आदमियों को कम पर लगा दिया है, शाम तक पता चल जाएगा। मयंक, वह जो कोई भी है मुझे हर हालत में शाम तक चाहिए। कुणाल, अजी भाई। शाम का वक्त। आर्य ढेर सारे अखबार लेकर स्टोर रूम की तरफ जा रही थी। नैना, मैं मदद करूं आपकी आंटी। मारिया,
नो, मैं आपका एक हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है अभी तक। नैना, लाए मैं एक हाथ से ले लेती हूँ। मारिया के लाख मना करने पर भी नैना नहीं मानी तो उसने थोड़े से अखबार अपने एक हाथ में ले लिए। मारिया अखबार रख कर चली गई। नैना जब स्टोर रूम में पहुंची तो उसे उस रात जो कुछ भी हुआ था स्टोर रूम में उसके साथ उसे सब कुछ याद आने लगा। उसका शरीर एक बार फिर से डर से कांपने लगा। मयंक ने उसे दिन नैना को बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि डर क्या होता है। मैं तुम्हारे करीब आऊंगा, बहुत करीब, जिससे आज के बाद तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी, घिन आने लगेगी तुम्हें खुद से। नैना के कानों में उसे दिन मयंक की कही हुई बातें गूंजने लगी थी। नैना के साथ जो कुछ भी उसे रात फैक्ट्री में हुआ था उसे सारी बातें अब तक याद नहीं थी और ना ही नैना ने उसे याद करने की कोशिश की थी। नैना की नज़र अपने सामने रख अखबार पर पड़ी जिस पर रमन और रंजीत की तस्वीर छपी थी और हेडलाइन कुछ इस तरह थी कि देश के दो मशहूर बिजनेसमैन का अचानक से हुआ निधन। हमारे सूत्रों से पता चला है कि फैक्ट्री में आग लगने की वजह से उनकी और कुछ और लोगों की मृत्यु हो गई है। नैना ने जब आंखें खोली तो वह कमरे में थी और मयंक उसके हाथ को थामे बैठा था। नैना ने जैसे अपनी पलकों को खोल तो मयंक की उसे घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मयंक, नैना कैसी हो? अब तो तबीयत ठीक है ना? तुम्हारी क्या हो गया था तुम्हें वहाँ की तुम बेहोश हो गई। नैना, अपने उन दोनों को जान से मार दिया ना? मयंक, किन दोनों को? तुम किसकी बात कर रही हो? और तुम ऐसे डर क्यों रही हो? नैना, मैं उन दोनों की ही बात कर रही हूँ जिन्होंने हमें किडनैप किया था। मयंक, उन दोनों का वही हाल होना था। खैर छोड़ो इन सब बातों को। नैना के दिमाग में वह धुंधली तस्वीर अब साफ हो चुकी थी। उसे याद आ गया था कि किस तरह मयंक ने रमन को बेरहमी से मारा था। नैना, क्या जरूरत थी उन्हें मारने की? मयंक, उन्होंने जो किया क्या वह माफी के लायक था? नैना, न नहीं, माफी के लायक नहीं, पर उन्हें कानून भी तो सजा दे सकता था ना। क्या जरूरत थी आपको यह सब करने की? एक बार भी हाथ नहीं कांपे आपके? सोचिए जो उनके घर वाले होंगे, उनकी मौत की खबर सुनकर क्या बीती होगी उन पर। उनकी फैमिली भी होगी। लेकिन नहीं, आपको किसी की भी चीखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बुरी तरह से अपने मार दिया उन्हें। मार दिया आपने, खत्म हो गया सब कुछ, मार दिया आपने। सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से मैंने किया है सब कुछ, मैंने मजबूर किया है आपको यह सब करने के लिए। मैंने किया है यह सब। नैना खुद से ही बड़ा बड़ा रही थी। मयंक, नैना रिलैक्स। मयंक जैसे ही आगे बात कुछ खाने के लिए तुरंत ही नैना ने सामने रखा वास नीचे जमीन पर फेंक दिया। मयंक, नैना यह क्या पागलपन है? अगर तुम्हें लग जाती तो तुमको तो क्या होता है जानती हो तुम? लेकिन नैना पर कोई असर ही नहीं हुआ। वह अपने आसपास की सारी चीज जमीन पर फेंकने लगी और अपने खुले बालों को पकड़कर वहीं बैठकर रोने लगी। मयंक जैसे ही उसकी और बात तो नैना ने सामने पड़ी गन को ले लिया। मयंक, नैना गन रखो। मैं कहाँ गन को रखो? नैना, क्यों बचाया आपने? हमें मार दिया होता और आप यही चाहते भी तो हैं, यह कि हम मर जाएं। हम एक बोझ बन गए थे ना आपके लिए, तो फिर क्यों बचाए हमें? हाँ, हम डरते हैं आपको खोने से, पर आप तो नहीं डरते ना हमें खोने से। पता है आपको, जब आपने हमारे साथ वह बदतमीजी की थी कितना डर गए थे हम, और वह जबरदस्ती की थी शादी। आपको नहीं पता, यह बात केवल एक लड़की को पता होती है। उसके सर पर अपने परिवार की इज्जत की जिम्मेदारी होती है। अगर हमारी शादी की तस्वीर घर पर आप सबको दिखा देते तो सब कुछ खत्म हो जाता, बर्बाद हो जाता सब कुछ। बीच रास्ते में लेकर छोड़ दिया था आपने हमें।
अरे एक बार तो कुछ सोच लिया होता अपने कि मैं अकेले कहाँ जाऊंगी, और अगर एक हाथ मेरी मदद के लिए उठा तो आप उसे भी काट कर फेंक देने की धमकी देते थे। किसी और को तो खोने का डर आप अच्छी तरह से समझते हैं, फिर क्यों किया ऐसा? क्यों इतना घटिया इल्जाम लगाया आपने हम पर? एक बार पूछ लिया होता हमसे, सारी की सारी गलतफहमी दूर हो जाती। वह रात याद है आपको जब आप हमें स्टोर रूम में लेकर गए थे, और वह थप्पड़ सब मेरी वजह से हुआ। मयंक, नैना मैंने कहा ना तुमसे गन रखो। मयंक यह सब कहते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। नैना, रुक जाइए, आगे कांच है। मयंक फिर भी उसी तरह आगे बढ़ने लगा। नैना ने गन को मयंक की ओर पॉइंट करते हुए कहा, वहीं रुक जाइए, पास मत आइएगा। मयंक, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मौत से डरता हूँ? चलाओ गोली, कम ऑन शूट मी। मयंक लगातार आगे बिना किसी की डर से बढ़ रहा था। नैना ने देखा कि अगर मयंक ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसके पैरों में कांच लग जाएगा। तो नैना ने तुरंत गन को अपनी कनपटी पर पॉइंट कर दिया। मयंक, नैना यह क्या बचपना है, यह कोई खिलौना नहीं है, तुम्हें चोट लग सकती है इससे। थोड़ी देर बाद ही मयंक जोर जोर से हंसने लगा, जो कि नैना को डराने के लिए काफी था। मयंक ने हंसते हुए कहा, गोली चलाना है चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीने से या फिर मरने से। यह बोलकर वह सोफे पर बैठ गया। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नैना ने अपनी आंखें बंद की और कांपते हाथों से गोली चला दी। कुछ देर बाद, कुणाल, मयंक भाई, हमने उसे आदमी की हड्डियों को तोड़ दिया है, जिसे आपने कहा था वैसे मारने का प्लान चेंज क्यों कर दिया? मयंक, मारने का प्लान इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि नैना को नहीं पसंद है यह सब। कुणाल, वैसे भाभी कैसी हैं अब? मयंक, नैना ने खुद को गोली मार ली है। कुणाल, क्या फिर तो आपको उनके पास होना चाहिए था और आप मुस्कुरा रहे हैं। मयंक, वह बिल्कुल एकदम पागल लड़की है। कुणाल, मतलब कि सर आपने उन्हें नहीं रोका? मयंक, बिल्कुल नहीं, वैसे उसे आदमी की हड्डियां ठीक से टूटी हुई है ना? कुणाल, जी भाई, और हॉस्पिटल भी पहुंच गया है, मैं उसका सारा पेमेंट करके आया हूँ। मयंक, गुड, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसने नैना का हाथ उसे दिन हॉस्पिटल में पकड़ने की हिम्मत कैसे की? उसे लगा कि वह बदतमीजी करके निकल जाएगा और मैं भूल जाऊंगा। कुणाल, लेकिन भाभी। मयंक, बहुत ज्यादा मरने का शौक है, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। फ्लैशबैक, नैना ने गोली तो चला दी थी पर गोली उसे लगी ही नहीं थी, क्योंकि गन में गोली थी ही नहीं, तो लगते कैसे? मयंक, तुम्हें क्या लगा कि ऐसी खतरनाक चीज मैं यहाँ रखूंगा? मैं चाहता था कि तुम अपने अंदर के इस गब्बर को, इस गुस्से को निकालो। शायद तुम्हें आराम मिले। और हाँ, आइंदा खुद को खत्म करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। नैना उसी जगह खड़ी की खड़ी ही रह गई। मयंक ने कांच को साइड में किया और नैना को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। मयंक, चलने फिरने का मतलब यह नहीं है कि तुम ठीक हो गई हो। डॉक्टर ने बैठने को और खड़े होने से मना किया है, अभी तुम आराम करो। मयंक ने नैना को गन देते हुए कहा, नींद ना आए तो इसे खेल लेना। यह सब बोलकर वह हंसते हुए कमरे से बाहर चला गया। प्रेजेंट टाइम, कुणाल, भाई, आपको नहीं लगता है कि भाभी की कंडीशन अब थोड़ी ठीक हो गई होगी? मयंक, हाँ, हमें डॉक्टर से एक बार बात कर लेनी चाहिए। नैना कमरे में अकेली सो रही थी। डॉक्टर ने नैना को चेक किया और बाहर चले गए। मयंक, डॉक्टर, अब तो वो ठीक हो गई है ना? डॉक्टर, मिस्टर सिंघानिया में भी यही कहा था कि उनकी कंडीशन पहले से ठीक हो गई होगी। उनके जख्म नहीं भरे हैं।
इस तरह से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर बॉडी में एक बार सड़न होनी शुरू हो गई तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है। मयंक, तो क्या सड़न शुरू? डॉक्टर, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, पर आगे ऐसा हो सकता है। कुणाल, क्यों आगे ऐसा क्यों हो सकता है डॉक्टर? डॉक्टर, ऐसा लगता है कि यह दवाइयाँ नहीं लेती है। मयंक, लेकिन नर्स खुद दवा देती है तो? डॉक्टर, ओके तो मैं दूसरी दवाई लिख देता हूँ। तभी मारिया भागती हुई आई। मारिया, सर मैम ने खुद को रूम में बंद कर लिया है। मारिया ने यह सब हाँफते हुए कहा। यह सुनकर सभी रूम की ओर भागे। मयंक ने रूम को जैसे देखा तुरंत रूम खुल गया। अंदर का नजारा देखकर सब हैरान परेशान थे। नैना बिस्तर से नीचे गिरी हुई थी और उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। कुणाल, कैसी है वह अब? डॉक्टर, हमने पट्टी कर दी है। वह तो अच्छा था कि हम यही थे और बॉडी से जहर भी निकाल दिया है किसी तरह। कुणाल, जहर? डॉक्टर, जी हाँ, उन्होंने इस वक्त दवाइयाँ का ओवरडोज ली थी। अच्छा हुआ हम सब वक्त पर आ गए, वरना एक तो उनके अंदर खून की कमी और दूसरा बच्चा कुछ अब ब्लड भी बहुत बह जाता और तो उनका बचना मुश्किल हो जाता। मयंक वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। मयंक और कुणाल स्टोर रूम में आ गए, लेकिन मयंक के चेहरे की मुस्कुराहट अभी तक गई नहीं थी। कुणाल, भाई आप मुस्कुरा रहे हैं, देखें, आई नो, फिर से ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे कि भाभी आपसे और ज्यादा करने लगे। प्लीज माफ कर दीजिए उन्हें, मैं माफी मांगता हूँ की तरफ से। अचानक से मयंक के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसकी आंखों में गुस्से से खून उतर आया। मयंक, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? गलती उसकी है तो सजा भी उसे ही मिलेगी। कुणाल, उसने यह कोई पहली गलती नहीं की है। पहले वह बाथरूम में गिर गई और किसी को बताया तक नहीं, और फिर खुद पर गोली चला दी। एक बार भी उसने यह नहीं सोचा कि उसमें अगर गोली होती तो क्या होता उसके साथ। मैं भी देखता हूँ तुम्हें कि अब तुम खुद को तकलीफ कैसे देती हो। मयंक का रूम। नैना को होश आया तो उसने देखा कि राधा माँ वही उसके पास बैठी थी। राधा मान, यह आप अभी क्या करने जा रही थी? आपको अंदाजा भी है? एक बार भी यह नहीं सोचा किसी के बारे में आपने? हमें तो लगता है कि मयंक गुस्से वाला है। एक बार तो मैं सोच सकती हूँ कि वह यह सब कर सकता है, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती है नैना? नैना माँ। राधा माँ, अगर गलती उसने की है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए, तो आप उन्हें सजा दें, उन्हें तकलीफ दे। खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नैना, आपको कैसे पता है यह सब? माँ। राधा माँ, बताया था उसमें, हम सबको एक एक बात बताया था आपने और आपके बारे में, शायद इसीलिए हम सब उसे इतने दिनों तक नाराज थे। उसने आपके मायके में कुछ नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि आप परेशान हो, यह सोचकर कि आपके मायके वाले परेशान हैं। आपने उस दिन में झूठ बोला था कि मैं अंक सही है, तभी हम सब जान गए थे कि आप उनसे ज्यादा प्यार करती हैं। नैना माँ। राधा माँ, हम चलते हैं। यह सब बोलकर राधा माँ वहां से चली गई थी। नैना उठी तो उसे अभी भी कमजोरी आ रही थी। उसने अपने हाथ पर बंधी पट्टी को खोल दी और उस पर चाकू रखने ही वाली थी कि मयंक ने उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिया, जिससे कि चाकू छूटकर नीचे गिर गया। मयंक और नैना इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों का पर रहे थे, फर्क बस इतना था कि नैना डर से कांप रही थी और मयंक गुस्से से कांप रहा था। मयंक, बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है तुमने मुझे हर्ट करने का। तुम मुझे तकलीफ देती तो मैं खुशी खुशी शहर लेता, लेकिन तुम खुद को तकलीफ देकर मुझे तिल तिल मार रही हो। फिर मयंक ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मेरी जान को कोई तकलीफ थी, यह मुझे बर्दाश्त नहीं। वह फिर चाहे तुम खुद ही क्यों ना हो,
और तो अच्छे से जानती हो कि मेरी जान तुम हो, इसलिए आइंदा से यह गलती कभी मत करना। मयंक ने नैना को उठाकर बिस्तर पर पटक दिया और नैना के हाथों में एक जंजीर लगा दी। पैर को एक कपड़े से बांध दिया और चादर उड़ा दिया। मयंक, ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मारिया 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 भागती हुई अंदर आई। मारिया, जी सर। मयंक, यहाँ से ऐसी सारी चीजें हटवा दो जिससे कि ये खुद को हर्ट कर सके, और हाँ, हर वक्त इनके साथ रहना, एक सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़ना। मारिया, ओके सर। मयंक नैना की ओर मुड़ा और बोला, अगर यह बात फैमिली में भी सबको पता चल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के अंदर मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है। यह सब बोलकर मयंक कमरे से बाहर चला गया। मयंक का स्टडी रूम। मयंक, वह पकड़ा गया। कुणाल, जी सर, स्टोर रूम में है। मयंक, उसे वही पड़ा रहने दो। एक हफ्ता बीत चुका था। मयंक ने उसी दिन रात को नैना के हाथ पैर खोल दिए थे, लेकिन वो ना तो यह दिखाता था कि नैना की केयर कर रहा है और ना ही उससे बात करता था। नैना को भी इतने दिनों में एक अलग सी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी मयंक की आदत हो गई थी। मयंक ने घर में दोबारा से लैंडलाइन लगवा दिए था। स्टोर रूम। वहां पर एक शख्स कुर्सी से बंधा हुआ था। मयंक ने उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, चल फोन कर उसे। उस शख्स किसी को कॉल किया और बोला, तस्वीर मैंने उसे दे दी है, तुमने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसके बाद मयंक ने कॉल कट कर दी और उस शख्स को वहीं मौत की नींद सुला दिया। मयंक, कुणाल ले जो इसे और ठिकाने लगा दो। कुणाल, ओके भाई। मारिया, मैम आंखें खोलिए। मयंक, क्या हुआ है इन्हें सर? मैम अचानक से बेहोश हो गए, इससे पहले तो ठीक थी और लैंडलाइन पर बात कर रही थी। मयंक ने नैना को उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। रात का वक्त। माँ की आंखें खुली तो देखा मयंक हाथ में गन लेकर बैठा था। मयंक, कुछ पूछना है तुमसे, हाँ या ना में जवाब देना, वह भी बिल्कुल सही सी। नैना है जी। मरियक, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? नैना थी वो मैं। मर्शक, हाँ या नहीं? नैना, हाँ। नैना ने मयंक से डरते हुए कहा। मयंक, क्या चाहता है वह? नैना, वो कह रहा था कि हम आपको छोड़कर उसके साथ रहे, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मयंक, क्या वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? नैना, वो। मयंक, हाँ या नहीं? नैना, हाँ। उसके पास हमारी कुछ तस्वीरें थी। मयंक, कैसी तस्वीरें? नैना, उसने हमें प्रपोज किया था तो उसी की तस्वीर थी। उसने कहा था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह आपको तस्वीर दे देगा। मयंक ने कुछ तस्वीरें उसके सामने रखते हुए कहा, यही थी ना वह तस्वीर? उन तस्वीरों में कोई लड़का नैना को प्रपोज कर रहा था। नैना की तो डर के मारे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मयंक ने उसके बाहों को पकड़ते हुए कहा, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? नैना, आप मेरी बातों को समझते नहीं। मयंक, क्यों नहीं समझता मैं? अरे एक बार समझाने की कोशिश तो की होती। नैना, आप जब बिना किसी भी पक्के सबूत के बिना यह मान लिया कि मेरे और भाई के बीच में, फिर तो उसके पास सबूत था। मयंक ने नैना को सोफे पर बैठाया। मयंक, डर लगता है तुम्हें मुझसे बिना किसी झिझक के जवाब देना। नैना, हाँ। मरियक, और उससे? नैना, हाँ। मयंक, क्या नाम है उसका? मयंक की आवाज में आज एक कोमलता का एहसास था।
गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, बहुत ही ज्यादा, पर वह जानता था कि नैना को उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। मयंक एक गिलास उठाकर पानी पिया और नैना से बोला, क्यों डर लग रहा है, मुझसे वजह जान सकता हूँ? नैना, क्योंकि मैंने आपको इतना बड़ा सच छिपाया इसलिए। मयंक, अगर मैं तुम्हें ना डॉट तो? नैना हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। मयंक, नहीं दातूंगा, पर मेरी एक शर्त है, और अगर तुमने नहीं मानी तो बता दो, और हाँ, साथ में गुस्सा भी झेलने के लिए तैयार हो जाओ। नैना, के कैसी शर्त? मयंक उसके थोड़ा और करीब आया और अपने दोनों घुटनों के बल पर नैना के सामने बैठ गया। हैरान थी कि वह सेक्स जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं, किसी के भी फीलिंग की कदर नहीं की, आज तक कभी उससे प्यार से बात नहीं कि वो शख्स जो कि मयंक राय सिंघानिया, हर उसे लड़की से नफरत करता है जो पैसों पर मरती है, वह मयंक राय सिंघानिया जो कि इंडिया का टॉप बिजनेसमैन है, जो उसे बेहद नफरत करता है, वो उसके सामने घुटनों के बल पर बैठा है। नैना अपने सोच से बाहर आई तो देखा कि मयंक उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। नैना, मंजूर है। मयंक, तुम आइंदा से मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं छुपाओगी, एनी प्रॉब्लम सो जस्ट टेल मी, ओके? नैना, ओ ओके। मयंक ने नैना के गोरे हाथों को अपने हाथों में लेकर उसकी हथेली को किस करके बोला, आई एम सॉरी नैना, आई एम रियली सॉरी। नैना, आई एम सॉरी, उसे दिन में नहीं, आपको गलत समझा था कि आप उसे दिन हमें बचाने नहीं आएंगे। मयंक, तुम ऐसी क्यों हो? तुम्हें पता है, मुझे लगता था कि इस दुनिया की कोई भी लड़की मुझे और मेरे गुस्से को संभाल नहीं सकती हूँ, पर मैं गलत था, तुमने मुझे संभाल लिया। लेकिन मैं क्या करता नैना, तुम ही बताओ, मैं डर गया था, बहुत ही ज्यादा डर गया था कि कहीं तुम भी मुझे छोड़कर चली ना जाओ। जब उस दिन तुमने कहा था कि मेरे साथ कोई भी नहीं रह सकता, शायद इसलिए मुझे हर कोई छोड़कर चला जाता है, वह बात मुझे यहाँ और यहाँ लग गई थी। मयंक ने अपनी एक उंगली से अपने दिल और दिमाग की तरफ इशारा करते हुए कहा। नैना, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लग जाएगा कि आप मेरे साथ इतना कुछ कर देंगे। सोचती हूँ कि नहीं डरूंगी आपसे, पर मजबूर हो गई थी मैं, हर वक्त यही डर खाए जाता था कि अगर आपको पता चल गया तो फिर ना जाने क्या होगा। मयंक, पर अब तुम इस डर से आजाद हूँ, मर गया है वह। नैना, आपने फिर से, आप कभी बदल नहीं सकते, गलत थी मैं कि कभी आप में भी इंसानियत आ सकती है, शायद मेरे नसीब में सिर्फ तकलीफ है लिखी गई है। मयंक, शश, ऐसा नहीं कहते हैं। यह आखिरी बार था कि मैं किसी को मारा, बट अब कोई नहीं मरेगा मेरे हाथों से। तुम्हें हर वह खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, जितनी सादा तकलीफ है मैंने दी है, उससे कहीं ज्यादा खुशियां मैं दूंगा कि तुम उसे गम को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगी। नैना, पक्का अब आप किसी को नहीं मारेंगे? मयंक, पक्का मैं अब किसी को नहीं मारूंगा। शायद आज से पहली बार था कि दोनों इस तरह शांति से बात कर रहे थे। मयंक ने अपनी आंखों में आई नमी को पूछते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, रात बहुत ज्यादा हो गई है। रात का वक्त। मयंक सो रहा था। तभी मयंक को नैना की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। मयंक ने देखा कि नैना अपने सपने में रोए जा रही थी। नैना बेड से गिरने ही वाली थी कि मयंक ने उसे थाम लिया और ठीक से बेड पर लेटा दिया। नैना, छोड़ दे हमें, जाने दे हमें प्लीज। नैना बार बार यही लफ्ज बोले जा रही थी। मयंक, नैना रिलैक्स, मैं हूं ना, डोंट वरी नैना, अब रो मत। लेकिन नैना अपनी नींद में बस रोए जा रही थी, उसका शरीर डर से कांप रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई थी। नैना ने मयंक का हाथ कैसे पकड़ा हुआ था, जैसे वह उसका हाथ छोड़ना ही ना चाहती हूँ। मयंक ने जैसे तैसे करके अपना हाथ नैना से छुड़ाया और दूसरी तरफ से आकर बेड पर लेट गया और नैना को अपने सीने से लगा लिया। नाना भी उसके सीने में
छोटे से बच्चे की तरह सीख गई और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। मयंक ने उसके गालों पर आए आंसू को साफ किया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। सुबह का वक्त। मयंक उठा तो देखा कि मैंने अभी तक सो रही थी। उसने धीरे से उसके माथे पर किस के और तैयार होने चला गया। शाम का वक्त। नैना किचन में काम कर रही थी। मयंक सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी नजर नैना पर पड़ी। मयंक, बोलने और खड़े होने की ताकत तो है नहीं इसमें, और खाना बना रही है तुम्हें तो मैं देखता हूँ, अभी रुक जाओ। मयंक सीढ़ियों से ऊपर ना जाकर किचन में चला गया। नैना मारिया आंटी को कुछ बता रही थी। नैना, आंटी अपना यह काफी रूम में दे आएंगे, मेरे वह ऑफिस से आ गए होंगे। मयंक ने मारिया की और ना में इशारा किया तो मारिया ने कहा, मैं लाइए यह मैं कर लूंगी, आप दे आए सर को। नैना, मुझे डर लग रहा है, अक्सर वह जब भी ऑफिस से आते हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, आप दे आइए ना। मयंक, मारिया तुम जाओ। नैना, आप। मयंक, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? नैना, सॉरी वह मैं बस कॉफी बना कर ला ही रही थी, आपकी सॉरी, बस 2 मिनट लेट हो गई। मयंक, तुम्हें मैं रेस्ट करने के लिए कहा था ना, फिर क्या है यह सब? नैना, हाँ वह बस मैं तो ऐसे ही। मयंक, चलो इसी वक्त रूम में शेफ बना देगा खाना। नैना ने काम करते हुए कहा, बस मैं आ रही हूँ, सिर्फ 2 मिनट। मयंक, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। मयंक ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। नैना, ये क्या कर रहे हैं आप? उतारे हमें, हम गिर जाएंगे। मयंक बिना कुछ कहे सीधा उसके रूम में ले गया। नैना, कोई देख लेगा तो? मयंक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और आइंदा तुम मुझे किचन के अंदर नहीं देखनी चाहिए। नैना, लेकिन ऐसा क्यों? मयंक, लेकिन कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता। यह सब बोलकर मयंक ने उसे अपनी गोद से उतार दिया। मयंक, अब जाओ और जाकर आराम करो। गार्डन। मयंक, समझ नहीं आ रहा है कुणाल की नैना की तबीयत में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। कुणाल, ये भाई अब घायल होने वाला था। मयंक, वही तो। मयंक कहते कहते रुक गया क्योंकि उसके सर पर कुछ कंकड़ जैसा गिरता है। कुणाल, क्या हुआ भैया? मयंक, कुछ भी। मयंक कहते कहते फिर से रुक गया। उसने पहले ऊपर देखा तो वह अपने रूम की खिड़की नीचे खड़े थे, फिर उसने जो नीचे देखा उसे तो और भी ज्यादा हैरान हो गया। नीचे बहुत सारी दवाइयाँ और कैप्सूल पड़े हुए थे। कुणाल, क्या हुआ भाई? मयंक अपने पंजों के बल पर नीचे बैठा और एक दवा को अपने हाथों में लेकर देखता है। कुणाल, ये तो भाभी की दवाइयाँ है। मयंक ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं ना छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मयंक ने वही पड़ी सारी दवाएं यान ली। कुणाल भी उसकी हेल्प करने लगा। मयंक, कुणाल आज नहीं रोकोगे मुझे कि मैं ना डांट उसे। मयंक ने सारी दवाइयां ली और तेजी से रूम में चला गया। मयंक अंदर आया और दरवाजे को लॉक कर दिया। नैना ये सब देखकर डर गई। मयंक, नैना नैना कहाँ हो तुम? मयंक की नजर नैना पर पड़ी जो कि डरी सहमी सी कोने में खड़ी थी। मयंक ने नैना को अपने एकदम करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारी दवाइयां कहाँ है? नैना, वो आल अलमारी में। मयंक, नहीं मैं बता देता हूँ कहाँ है, यहाँ है। मयंक ने अपनी मुट्ठी को खोलकर दिखाते हुए कहा। मयंक, इसका मतलब कि तुम तब से दवाइयाँ नहीं ले रही थी और यहाँ हम सब हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, तुम ठीक क्यों नहीं हो रही हो? और इधर तुम्हें बचपन सूझ रहा है। तुम्हें अंदाजा भी है इससे तुम्हारी जान जा सकती है। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती हो?
नैना इस तरह मयंक के दांतों से और भी ज्यादा सहन गई थी, वह बेहोश होकर उसके सीने पर लुढ़क गई। कुछ देर बाद, मयंक, डॉक्टर, हमें पता चल गया है कि क्यों यह ठीक नहीं हो रही थी और क्यों दवाइयाँ इस पर असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर, क्यों बताएं मुझे भी। मयंक, क्योंकि यह दवाइयाँ नहीं ले रही थी। डॉक्टर, अच्छा हुआ कि आपको यह सही समय रहते हुए पता चल गया, वरना हम भी कुछ नहीं कर पाते। मिसेस सिंघानिया के कैसे में। प्लीज आगे से इनका ख्याल रखें। मयंक, जी हाँ डॉक्टर, अब पता चल चुका है तो हम अब ख्याल रखेंगे। कुणाल, डॉक्टर को बाहर छोड़ आओ। कुणाल डॉक्टर को लेकर अपने साथ चला गया। नैना अभी होश में नहीं आई थी। मयंक, आओ होश में फिर तुम्हें तो मैं बताता हूँ, बस एक बार ठीक हो जाओ। कुछ देर बाद नैना को होश आ गया था। मयंक, लो खाना खाओ और फिर दवा। नैना डरी सहमी सी धीरे से अपनी पलकों को खोलकर मयंक को देखती है। मयंक, तुम ठीक नहीं होना चाहती हो क्या। नैना, नैना, नहीं मैं ठीक नहीं होना चाहती हूँ, इसलिए मैं दवाइयाँ नहीं खा रही थी। मयंक, लेकिन ऐसा क्यों। नैना, नैना, अगर मैं ठीक हो गई तो आप मुझे फिर से टॉर्चर करेंगे, हमें पता है आप इसलिए हमें ठीक करने में लगे हैं, लेकिन अब हम नहीं सह पाएंगे यह सब कुछ, प्लीज। नैना ने बड़ी मासूमियत से रुआसे से स्वर में कहा। मयंक, नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं गलत करूंगा पक्का। मयंक ने घुटने के बल बैठकर कान पकड़ते हुए कहा। नैना, यह क्या कर रहे हैं आप। मयंक, अब तुम्हें कोई भी बात सीधे सीधे तो समझ नहीं आती तो क्या करूं। नैना ने खाना खाया और कुछ देर में दवा लेकर कुछ सोचने लगी। मयंक, क्या सोच रही हो। नैना, नैना, कुछ भी नहीं सोच रही मैं तो। नैना दवा को मुंह तक लेकर जाती, फिर रुककर दवा को देखकर कुछ सोचती। नैना को कई बार ऐसा करता देख मयंक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करोगी और मैं परेशान होकर बाहर चला जाऊंगा और तुम दवाइयाँ फेंक दोगी। मयंक ने नैना को अपनी गुस्से भरी आंखें दिखाते हुए कहा तो नैना ने झट से दवा को अपने मुंह में रख लिया। धीरे धीरे दिन इसी तरह बीत रहे थे। जब नैना के खाने और दवाइयाँ खाने का वक्त होता तो वहीं डेरा जमाए बैठा रहता जब तक कि नैना सब कुछ खत्म ना कर दे, लेकिन नैना अभी भी खामोश ही रहती थी। आखिर मयंक के दिए हुए जख्मों को भरने में वक्त जो लगने वाला था। रात का वक्त, मयंक सोया हुआ था कि तभी कमरे में उसे किसी के सिसकने की आवाज आई। मयंक उठा तो देखा कि नैना बालकनी में घुटनों के अपना सिर को टिकाए रो रही थी। मयंक दोबारा अंदर आया, फिर से सो गया। रात भर उसे नैना की सिसकियां परेशान करती रही। सुबह का वक्त, मयंक ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, तुम्हारी आंखें सूजी हुई और लाल क्यों है। नैना ठहरी, छोटी सी बच्ची जिसे झूठ बोलना आता ही नहीं, या उसने अपने छोटे से दिमाग में फिर से कुछ सोचना शुरू किया। नैना, वह आंख में शायद कलर चला गया होगा। मयंक, पागल लड़की, सीधे सीधे बोलो कि कल रात तुम रोई थी और तो और सिसक भी रही थी। नैना, आपको कैसे पता चला यह सब। मयंक, क्यों। नैना ने वहां से जाते हुए कहा, मैं पहले भी रोती थी पर आप पर ऐसा नहीं करता था और ना ही मेरी आंखें आपको दिखती थी, तो हैरान होना लाजमी है। नैना की कहीं इस बात से मयंक को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया। नैना जा ही रही थी तो मयंक ने उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ मजबूत होने के कारण नैना की चूड़ियां टूटकर नीचे गिर गई और कुछ उसके हाथ में चुभ गई। मयंक, मुझे खेद है कि मैं। मयंक पूरी तरह डर गया, जबकि बस थोड़ी सी ही चूड़ियां हल्की सी उसे चुभी थी और थोड़ा बहुत खून निकल रहा था। नैना, इट्स ओके, कई बार ऐसा हो चुका है कि मेरे साथ। मयंक को वह सारी पिछली बातें याद आ गई, कैसे वो बेरहमी से उसका हाथ पकड़ लेता था और अक्सर चूड़ियां
हाथों में घुस जाती थी या फिर कई बार हाथ को पकड़ने के निशान बन जाते थे। मयंक के नैना के हाथों में दवाई लगाई। नैना की आंखों में से लगातार आंसू बह रहे थे। मयंक ने जैसे ही नैना के हाथों पर दूसरी दवाई लगाई तो उसे दर्द हुआ। नैना, आह! मयंक, क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? नैना, नहीं, दर्द नहीं हो रहा, बस यह सोच रही हूँ कि कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, लेकिन जब आपने की नहीं की और अब कर रहे हैं तो यह सब देखकर थोड़ी इमोशनल हो गई। कुछ देर बाद मयंक माही के रूम में आया थे तो देखा कि माही चॉकलेट खाने में बिजी थी। मयंक, माही क्या कर रही हो? माही उसी तरह चॉकलेट खाने में बिजी थी। माही, दिख नहीं रहा है, अपनी चॉकलेट खा रही हूँ। मयंक, देख रहा है मेरी जान। अब बताएं क्या काम करना है मुझे? माही, वहां पर मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म है, उन्हें प्रेस कर दो। तभी कुणाल ने अंदर आते हुए कहा, क्या हुआ भैया, यह पागल लड़की फिर से क्या कर रही है? माही, अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए, गुड, देरी गुड, बहुत कर लिया ऑफिस का काम, अब कुछ करके कामों में भी लग जाइए। वहां पर मेरे जूते हैं, उन्हें चलिए उन्हें पॉलिश कर दीजिए, और हाँ, अच्छे से पॉलिश कीजिएगा, मुझे बिल्कुल आपकी शक्ल की तरह देखें। कुणाल, भाई मैं इतना ज्यादा काला हूँ क्या? ओ हेलो, मैं तुम्हें किस एंगल से काला नजर आता हूँ? माही, शक्ल से गोरे होने से क्या होता है, दिल से भी गोरे होना चाहिए। कुणाल, हाँ तो मैं शक्ल से भी गोरा हूँ और दिल से भी, समझे? मयंक ने माही के कपड़े आयरन करते हुए कहा, शुरू हो गया फिर से तुम दोनों का लड़ना झगड़ाना। माही, ये पनिशमेंट है आप सभी की मुझे वक्त ना दे पाने के लिए। एक कम करो कुणाल भैया, अपने ऑफिस से शादी कर लो। फिर माही ने अपनी कमर पर दोनों हाथों को रखकर पूरी दादी की तरह उसे घूर कर देखते हुए बोली, या फिर कहीं कोई पसंद आ गई ऑफिस में, जिसे देखने के लिए दिन रात आप दोनों ऑफिस में जमे रहते हो? कुणाल, बस अब मैं अपना काम करूं। माही, जी जरूर। नैना माही के रूम के पास से ही गुजर रही थी। माही के रूम का दरवाजा खुला था तो नैना की नजर माही के रूम में पड़ गई। कुणाल जमीन पर बैठकर जूते पॉलिश कर रहा था, उसके चेहरे पर भी कुछ काला काला लग गया था, और इधर मयंक माही के कपड़े प्रेस कर रहा था और माही मजे से चॉकलेट खाने में बिजी थी और बीच बीच में उन्हें आदेश दे रही थी। नैना हैरान थी कि जिन लोगों की रिस्पेक्ट पूरी इंडिया में इतनी ज्यादा है, उनकी उनके घर में बहन के सामने एक नहीं चलती है। जिनके हाथों में अक्सर गन होती है, उनके हाथ में आयरन और जूते पॉलिश करने की ब्रश भी होती है, जिनके रुतबे और कारनामों से लोगों की रूह का जाती है, वहीं उनकी अपनी बहन के सामने यह हालत हो जाती है। मयंक और कुणाल दोनों एक साथ बोलते हैं, लो भाई, हो गया। माही, हो गया, अब इसे ठीक से रख दो और अब आकर मेरे बालों में चैम्प कर दो और एक अच्छी सी प्यारी सी चोटी बना दो। कुणाल, भाई अब आप इसकी चोटी बांध दे। मन तो कर रहा है कि सारे बाल खींच लो इसके, पर आपका ही डर है। मयंक, जो कि माही की बुक्स और नोट्स ठीक करके रख रहा था, उसने कहा, तो खींच लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कुणाल, पक्का? मयंक, पक्का। माही, क्या पक्का? हाँ क्या पक्का? एक बार भी अगर मेरा टूटना तो मैं आपको पूरा गंजा कर दूंगी, और यह तुमको नाल भैया तो मैं पूरा टकला कर दूंगी। मयंक ने माही की चोटी बांधने शुरू की और माही थी कि इधर उधर मुंह घुमाए जा रही थी। मयंक 10 बार से भी ज्यादा बार माही के बाल बांध चुका था, लेकिन हर बार माही उसे खोल देती थी। इस बार कुणाल ने आगे से उसका मुंह पकड़ लिया और मयंक ने फिर से उसकी चोटी बांधना शुरू किया। आखिरकार यह चोटी माही को पसंद आ ही गई। माही, आप, मुझे मैगी खानी है। मयंक और कुणाल दोनों एक साथ बोलते हैं, मैगी, लेकिन इतनी रात को? माही, हाँ। मयंक,
देखो माही, रात बहुत ही ज्यादा हो गई है, प्लीज मेरी बात मान जाओ। माही, नहीं नहीं, कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है, यह बोलकर माही रोने लगी। मयंक और कुणाल, ओके ओके, रो मत, अब चलो ओके। माही ने जब यह सब सुना तो वह एकदम से मयंक की पीठ पर चढ़कर बैठ गई। माही, चलो मेरे घोड़े, टिक टिक। कुणाल, भैया यह आपकी लाडली न पूर्ण रूप से पागल हो चुकी। माही फिर कुणाल की ओर देखकर कहा, भौंक मेरे कुत्ते भो भो। और उसे जीप निकालकर चिढ़ाने लगी। मयंक, माही तुम मुझे ठीक से पकड़ो वरना गिर जाओगी। मयंक और कुणाल ने मैगी बनाई, माही को खिलाया, फिर उसकी कुछ नौटंकी झेलने के बाद सोने चले गए। सुबह का वक्त। नैना बालकनी में खड़ी थी। मयंक, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? नैना, कुछ नहीं हुआ। मयंक, तुम्हें इस बालकनी में सबसे बुरी बात क्या लगती है? नैना, आसमान में उड़ते आजाद पंछियों को देखना। मयंक, ऐसा क्यों? नैना, जलन होती है उन्हें आजाद और खुद को कैद देखकर। मयंक, अच्छा। नैना, आपका नाश्ता बना दिया है, जाकर कर ले। मयंक, तुमने बनाया है क्या? नैना, हाँ। मयंक, क्यों? नैना, ऐसे ही मैं ठीक हो गई हूँ तो सोचा कि किचन में जाना शुरू कर दूँ। मयंक, आगे से ऐसा कुछ भी सोचना भी मत। नैना मयंक की बातें सुनकर वहां से जाने लगी। मयंक, कहाँ जा रही हो? नैना, माही का होमवर्क करवाना है। मयंक, अच्छा जाओ। नैना वहां से चली गई। सुबह का वक्त। राधा माँ। नैना। नैना, जी माँ। राधा माँ, बेटा वह बाहर बैकयार्ड में मयंक है, उसे बुला देना। नैना, बैकयार्ड वहां तो। राधा माँ, बेटा जल्दी से बुला देना। नैना परक्यार्ड का नाम सुनकर थोड़ा सहम गई, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठा करके बैकयार्ड की तरफ चली गई। नैना ने देखा कि इधर-उधर कोई भी नहीं। हाँ, तो नैना वापस जाने लगी, लेकिन तभी उसे पियानो की एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, जो पहले की आवाज से बिल्कुल उलट थी, क्योंकि मयंक अक्सर एक कर्कश धुन बजाया करता था, दो कि शायद किसी को अंदर भी सुनने की हिम्मत नहीं होती थी। नैना के कदम एक बार फिर से कुछ और बढ़ गए, लेकिन नैना को अपनी वो पहली गलती याद आ गई जब वह यहाँ एक बार पहले भी आई थी तो मयंक ने उसे कितना डांटा था। नैना के पैर आगे बढ़ने से कांप रहे थे। वह सोच रही थी कि जाए या ना जाए। तभी राधा माँ, जो कि उससे कुछ दूरी पर ही खड़ी थी, वे बोली, अरे बेटा जाकर बुला दीजिए उन्हें, शायद वह अंदर हूँ। डर क्यों रही हो, जाए प्लीज बुला दे उन्हें। नैना ने अपने गले में आए थूक को गटका और किसी तरह अपने कदम आगे बढ़ाए। नैना जैसे जैसे चिड़िया चढ़ रही थी, उसकी धड़कनें लगातार बढ़ रही थी। नैना ने दरवाजे को धीरे से बोला, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। नैना को हार्ट अटैक आते आते बचा। नैना, आई एम सॉरी, वह हमारा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, वह माँ ने कहा था। नैना पूरी तरह डर चुकी थी। मयंक, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तो फिर इस तरह से मेरी हर चीज तुम्हारी हुई। नैना ने देखा कि कमरा जैसे पहले दिखता था, डरावना लगता था, अब उतना ही खूबसूरत है। नैना, वाओ कितना खूबसूरत है। नैना आगे बढ़ गई। वह कमरा बहुत बड़ा था, आप उसे एक इंडोर गार्डन भी कह सकते। नैना भूल गई थी कि वहाँ मयंक भी है। वह पूरे कमरे में उछलने लगी जैसे कभी वह पहले उछला करती थी। उसे जगह पर एक खूबसूरत सा झूला था। हर जगह हर किस्म के खूबसूरत फूल थे, शायद ऐसा कोई भी इस दुनिया का फूल बचा होगा जो यहाँ पर नहीं था। नैना ने कुछ पौधों को तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। नैना तुरंत झूले पर बैठ गई, उसके तुरंत बैठते ही ऊपर से गुलाबों की बारिश शुरू होने लगी।
नैना, कितना खूबसूरत है सब कुछ। मयंक ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हाँ पर तुमसे कम। नैना को अब जाकर याद आया कि वहां पर मयंक भी है। नैना ने उससे दूर होते हुए कहा, वो माँ आपको माँ बुला रही है, सॉरी में से यहाँ तक आ गई। मयंक ने फिर से उसकी खुली कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके आए हुए बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, बुलाया मैं नहीं गया था, बुलाई तुम गई थी यहाँ पर। नैना, मतलब मयंक, मतलब कुछ भी नहीं। और सॉरी क्यों, तुम या ना कभी भी आ सकती हो। नैना, सच में। मयंक, हाँ। चलो डिनर करते हैं। नैना, हम। यह कहकर नैना वहां से जाने लगी। मयंक, कहा मिसेज मयंक राय सिंघानिया। नैना, घर और कहा। मयंक, आज खाने की व्यस्तता यहाँ पर है, मैडम जी घर पर नहीं है। मयंक के मुंह से मैडम जी सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गई, क्योंकि अक्सर उसकी दोस्ती उसे मैडम जी कहकर बुलाया करती थी। पर अगले ही पल उसने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में छुपा लिया। यह कला उसके अंदर बचपन से ही थी। मयंक नैना को और अंदर ले गया, जहां पर एक दीवार पर एक बहुत बड़ा ग्लिटर का हार्ट बना हुआ था, जिस पर नैना और मयंक का नाम लिखा था। आगे कुछ सीढ़ियां बनी थी और एक बड़ा सा स्टेज था जो कि हार्ट शेप का था। उस पर बहुत ही अच्छी सी डेकोरेशन की हुई थी, चारों तरफ गुलाब के फूल और उसकी खुशबू बिखरी हुई थी। 2 चेयर रखी थी और कुछ खाने का सामान टेबल पर रखा था। पास में ही एक स्विमिंग पूल, उसमें कुछ फूल तैर रहे थे और कुछ दिए तैर रहे थे और कुछ हार्ट शेप के और फूल के शेप की मोमबत्ती भी तैर रहे थे। वहां पर एक मध्यम सी रोशनी थी, कैंडल की वजह से थोड़ा बहुत उजाला था। नैना को खुद ही यह नहीं पता था कि वह धीरे धीरे बदल रही थी, पर अभी पूरी तरह मयंक के दिए हुए बेहिसाब दर्द को इतनी आसानी से कैसे भूल जाती। पर इस वक्त तो वह सब कुछ भूल गई थी, बस एक छोटी सी बच्ची की तरह इतनी सारी मोमबत्ती को एक साथ जलता हुआ देखकर और इतनी प्यारी सजावट देखकर चहक रही थी। लेकिन अगले ही पल उसकी सारी चहक गायब हो गई, उसका चेहरा उदासी से भर गया। जब नैना ने खाने को देखा, खाने में कुछ करते हुए फ्रूट्स थे और जूस था और बिल्कुल सिंपल सा खाना था। नैना, क्या है यह सब, मुझे नहीं खाना। मयंक, अरे मैं एक चीज तो भूल ही गया। नैना को लगा कि शायद इस बार मयंक ने कुछ चटपटा खाने का अरेंजमेंट किया होगा, तो मयंक ने अपने पॉकेट से कुछ निकाल कर देते हुए कहा, हाँ ये। नैना का जो यह सोचकर खिला खिला मुंह था कि शायद कुछ बाहर का खाने को मिल जाए, उसका चेहरा पर से मुरझा गया, क्योंकि मयंक ने अपने पॉकेट से उसकी दवाइयां निकाली थी। मयंक, क्या हुआ, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। नैना, चेहरा लड़का नहीं रहेगा तो क्या होगा, मुझे लगा कि शायद कुछ बाहर का खाने को मिलेगा। मयंक, इधर मैं घर का खाना खाने के लिए तरसता हूँ कि बस कहीं तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिल जाए और तुम हो कि बाहर का खाना खाना है। नैना, पर मैं तो रोज खाना बनाती हूँ, कल तो शेफ ने और मारिया आंटी ने मिलकर खाना बना दिया था सारा, फिर भी मैंने सिर्फ आपके लिए दोबारा खाना बना दिया था। नैना को यह नहीं पता था कि वह बातों बातों में क्या बोल गई थी। मयंक ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा था ना मैंने कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक ना हो जाओ तुम किचन में एंटर नहीं करोगी। फिर क्यों तुमने ऐसा किया, मुझे पता था कि कल खाना तुम ही ने बनाया था, बस एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। आओ अब बैठो, आराम से खाना खा लो। नैना ने बेमन से बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मुंह बिचकाते हुए दवाइयां खा ली। मयंक ने उसके मुंह को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहा, यस गुड गर्ल, यह हुई ना बात। नैना, आप मुझे इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, जैसे मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ। नैना ने अपनी शक भरी निगाहों से मयंक को देखते हुए कहा। मयंक ने शरारत से उसके और थोड़े और करीब आकर कहा,
तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें किस तरह ट्रीट करूं? नैना एकदम से सक पका गई। नैना, अब तो सब कुछ हो गया, अब हमें घर चलना चाहिए, रात बहुत हो गई है, नैना ने चेयर से उठते हुए कहा। मयंक, कौन सा हम घर से बहुत दूर है, वो राह हमारा घर, मयंक ने वहां बनी खिड़की से अपने उस आलीशान घर को दिखाते हुए बोला, जो कि रात में जलती हुई अलग अलग तरह की लाइटों से जगमगा रहा था। नैना ने घर को देखा तो बस देखती रह गई, क्योंकि उसने इस तरह रात को घर को बाहर से नहीं देखा था। मयंक ने फिर से थोड़े शरारती अंदाज में कहा, अभी कहाँ सब कुछ हो गया। नैना ने मयंक की आंखों में देखा, जो कि शरारत भरी मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था, लेकिन नैना को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था उससे, क्योंकि अब भी मयंक की शरारती मुस्कुराहट किसी भी शैतानी मुस्कुराहट से कम ही नहीं लग रही थी। मयंक ने चुटकी बजाए तो वहां पर अचानक से सभी लाइट्स ऑन हो गई। नैना यह सब देखकर शॉक थी। एक मोहब्बत भरी रात। नैना ने देखा कि आसपास बड़े बड़े तारे लटके हुए हैं और ऊपर एक बहुत बड़ा सा चांद लटका था। आसपास नैना की तस्वीर लगी हुई थी। नैना, ये सब मयंक जला दिया था ना मैंने, गुस्से में तो सोचा इन तस्वीरों से अच्छा कोई और गिफ्ट तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। नैना, लेकिन यह सब आपको मिली कैसे? मयंक, बस मिल गई जुगाड़ से। सेना आज बहुत ज्यादा खुश थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट व्यक्त कर मयंक भी खुश था। मयंक ने उसे गले लगा लिया। आई लव यू नैना, मयंक ने एक सुकून भरी आवाज में नैना को गले लगाए हुए कहा। नैना ने धीरे से कहा, हम। मयंक, यह कौन सा जवाब है? हाँ। नैना, बस यह जवाब है और क्या? मयंक, पहले ठीक से जवाब दो वरना। नैना, वरना क्या? मयंक, मैं तुम्हें किस कर लूंगा। नैना हैरान नजरों से मयंक को देखने लगी। मयंक धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब बढ़ रहा था और नैना की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। मयंक उसके होठों को छूने ही वाला था कि तभी नैना ने जल्दी से हड़बड़ाहट में कहा, आई लव यू टू, आई लव यू टू। नैना यह बोलकर वहां से भाग गई। मयंक उसे जाते हुए देख रहा था। मयंक, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अगला दिन, रात का वक्त। नैना ने देखा कि मयंक सो रहा था तो वह दबे पांव बाहर आ गई और किचन में चली गई। नैना ने किचन में जाकर फ्रिज में से आइसक्रीम, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक और अलमारी में से कुछ चिप्स के पैकेट ले लिए। वह जैसे ही मुड़ी तो देखा कि मयंक सामने खड़ा था। उसके हाथ में से सब कुछ गिरते गिरते बचा। नैना, आप? मयंक, जी मैं। नैना, वो तो मैं बस ऐसे ही। मयंक ने उसके हाथों से सारा सामान साफ करते हुए कहा, कितनी बार कहा है कि तुम यह नहीं खा सकती हो, फिर भी यह बचकानी हरकतें करती रहती है। चलो अभी के अभी रखो यह सब। नैना, लेकिन आप तो हमसे बहुत ज्यादा वाला प्यार करते हैं ना। मयंक, हाँ वो। नैना, तो आप मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे हैं यह सब? मयंक, जब ठीक हो जाना तब यह सब खाना, अभी चलो रात बहुत हो गई है, यह सब चलो अब सो जाओ। नैना पैर पटकते हुए रूम में चली गई। मयंक, बड़ी हो गई है लेकिन हरकतें बच्चे वाली हैं। नैना रूम में गई और चुपचाप सो गई। नैना ने पिलो को अपने सीने से लगा लिया। मयंक ने जब नैना को देखा तो कहा, हाय पिलो की भी क्या किस्मत है, अरे कोई हमें भी अपना पीलो बना ले, इस गरीब की दुआ लगेगी। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, चाहते क्या है? मयंक ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें स्वीट हार्ट। नैना को अब धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। नैना ने उठकर कहा, बस करें आप, यह सब मुझे आपसे बदला लेना है। मयंक, बदला लेना है? नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ बदला लेना है। मयंक, अच्छा बताओ कैसे लोगी बदला?
नैना ने अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए कहा, बस लूंगी, मुझे नहीं पता कि कैसे लूंगी, बस लूंगी। आपने मेरा साथ बुरा किया है तो हम भी आपके साथ बुरा करेंगे, बहुत बुरा। मयंक ने बेड पर पसरते हुए कहा, हाय मैं तो डर गया, बदला लेना है तो ले लो, मैं सब कुछ सह लूंगा, हंसी खुशी, भले ही मुझे बहुत तकलीफ होगी लेकिन मैं सह लूंगा। वैसे एक बात तो बताओ, तुम करोगी क्या? नैना ने इधर उधर घूमते हुए कहा, आपने जो जो मेरे साथ किया है वह मैं भी आपके साथ करूंगी। मयंक, सोच लो, तुम कर लोगी ना जो मैंने कुछ तुम्हारे साथ किया है? नैना, हाँ कर लूंगी। मयंक, सोच लो। नैना ने कहा, हाँ सोच लिया। मयंक ने नाना का हाथ पकड़कर अपने साथ बेड पर खींचते हुए कहा, हम तो बदला लूंगी। नैना ने मासूमियत से अपना हाँ में कई बार हिला दिया। मयंक, तो मैं तुम्हें किस किया था तो तुम भी मुझे किस करो। मैं सब कुछ सह लूंगा, भले ही थोड़ी सी तकलीफ होगी मुझे लेकिन फिर भी मैं सह लूंगा। मयंक ने बेचारी सब मुंह बनाते हुए कहा। नैना, क्या मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगी। नैना ने खुद को उससे छुड़ाते हुए कहा। मयंक ने उसे अपनी और फिर से खींच लिया जिससे नैना मयंक के सीने पर गिर गई। नैना ने कसमसाते हुए कहा, छोड़ो हमें। मयंक, क्या हुआ, तुम तो मुझसे बदला लेने वाली थी ना, तो फिर लो बदला। नैना ने उससे दूर होते हुए कहा, हमें नहीं लेना कोई बदला वदला। मयंक ने उसकी कमर को पकड़कर अपने पास दोबारा खींचते हुए कहा, दूर जाने की सोचना भी मत, तुम हमेशा मेरे पास महफूज रहोगी। नैना, छोड़े हमें। मयंक, आज छोड़ने का इरादा नहीं है तुम्हें। नैना ने उसके सीने पर मरते हुए कहा, छोड़े हमें। मयंक ने उसे वैसे सोए हुए ही गले लगा लिया और नौटंकी करते हुए कहा, ऐहा नैना, बहुत तेज लग रही है, तुम बहुत तेज मारती हो यार। नैना, छोड़े हमें। मयंक, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, आज तुम्हें जितना मारना है मार लो, एक जितना पीटना हो पीट लो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला मिसेज मयंक राय सिंघानिया। नैना ने लाख कोशिश की पर मयंक की पकड़ से वह आजाद ना हो सकी और सो गई मयंक को कोसते हुए। सुबह का वक्त। मयंक ने देखा कि नाना सो रही थी, वो एक टक नैना को देख रहा था। हाय कितनी खूबसूरत है आज की सुबह, काश कि मैं इस वक्त को यहीं रोक लूं और तुम्हें कभी भी अपनी बाहों से आजाद ना करूं, तुम्हें अपनी आंखों में कैद कर लूं और सबसे छुपा कर तो मैं अपने सीने में छुपा लूं। मयंक ने नैना के होठों पर धीरे से अपने होठों को रख दिया। गुड मॉर्निंग मेरी जान। मयंक ये बोलकर वहां से फ्रेश होने चला गया। मयंक ने जाते ही नैना ने धीरे से अपनी आंखों को खोला और धीरे से मुस्कुरा कर बोली, गुड मॉर्निंग मेरी जान। अगला दिन, शाम का वक्त। नैना किचन में कुछ कर रही थी कि तभी उसे कुछ आवाज ही सुनाई थी और उसका दिल तेजी से धड़क उठा, उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ओम भागकर हॉल में आई, उसने जो देखा वह देखकर हैरान थी, उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। आश्चर्य। उसकी तीनों दोस्तों ने उसके सामने खड़ा होते हुए कहा, नैना भागकर उनके गले लग गई। दादी माँ, नैना बेटा यह सब थक गई होगी, इन्हें अपने कमरे में ले जाएं, हम नौकरों से कुछ खाने पीने का इंतजाम करवाते हैं। नैना, जी दादी माँ। नैना उन तीनों के साथ अपने कमरे में चली गई। आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए फोर्स्ड मैरिज। जुड़े रहे, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें।